बनी इसराइल का एक कस्साब अपने पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कस्साब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कस्साब ने सामने आकर इसे पकड़ लिया और इसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि कस्साब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ए नौजवान, तू इस गुनाह में ना पर। हकीकत यह है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी अज़्ज़वजल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इसने एक सरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज की जबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इस कस्साब के दिल में पियुसत हो गए और इसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़वजल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरिदगार अज़्ज़वजल से क्यों ना डरूं। मैं भी तो उसी मालिक अज़्ज़वजल का बंदा हूँ। जा, तो बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कस्साब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में इसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नाम व निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में इसे इस जमाने के नबी का एक कासद मिला। जब इसने कस्साब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कस्साब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कस्साब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासद ने दुआ करना शुरू की और वो कस्साब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कस्साब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कस्साब के साथ साथ रहा। जब इस कासद ने ये माजरा देखा तो कस्साब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ? ये सुनकर कस्साब ने अपना सारा वाकया सुनाया। इस पर इस कासद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम व मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर इन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। हकायत सदी।